सियासी जमात बनाई। हम लोगों ने, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लिखे पढ़े, दयानतदार, काबिल, मुखलिस, गरीब, आप में से हम लोग हैं। मेरे दादा चिन्योट शहर में तरखान हुआ करते थे। उनकी इस साइज की एक छोटी सी दुकान थी। अल्लाह ताला ने हम पे हमें नेमत दी, हम पे करम और फजल किया, हमारे खानदान पे। मेरे वालिद साहब इंजीनियर बन गए, लिख पढ़ गए, और मुझे भी मौका मिला कि मैं लिख पढ़ लूं। लेकिन मैं और मेरे साथी, हम आप जैसे ही लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमें तालीम से नवाजा है, और हम इन चोरों और डाकुओं और बदमाशों से डरते नहीं हैं, और आपको भी डरना नहीं है। इनको हमें हटाना है, हर सूरत पर हटाना है, और इनकी जगह हमें काबिल, दयानतदार, मुखलिस, लिखे पढ़े लोगों को लाना है, ताकि वो लोग हम में से, आप में से जो अच्छे लोग हैं, जो लिखे पढ़े लोग हैं, चाहे ये लोग आप में से ही होंगे, हो सकता है कोई दुकानदार आपका हो जो लिखा पढ़ा हो, जो काबिल हो, जो दयानतदार हो सकता है किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो जो आप जानते हो, जो काबिल हो, लिखा पढ़ा हो, दयानतदार हो। इस तरह के लोगों को हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि हम उनको अपनी टिकट दे के आपके एमपीएस और एमएनएस बनाएं, ताकि आप ही में से ये लोग असेंबलियों में जाएं, आपके मसले मसाइल वो अच्छी तरह जानते हैं, और वो लोग फिर आपके मसले मसाइल हल करें। तो ये मुस्तकबिल पाकिस्तान की कोशिश है। टाइम बहुत कम है, मैं बस एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। देखें, बात यह है कि ये जो चोर और डाकू और लुटेरे, हमारे एमएनएस और एमपीएस, जो आपके इलाके के एमपीएस वगैरह हैं, एमएनएस, ये आपसे वोट जबरन ले जाते हैं। ये इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार है कि ये थाने पे इनका कंट्रोल है, और अगर फर्ज करें यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये खुश नहीं होते, या इनको पता चल जाता है कि वो किसी और अच्छी पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर उनके साथ वो इंतकामी कार्रवाई शुरू करते हैं, जाली पर्चे काटते हैं, आपके जानवर उठा के ले जाएंगे और बदमाशी करेंगे, जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अव्वल तो आप इन चीज़ों से घबराइएगा मत। अब हमारे पास, हमारी जमात के यहाँ दफ्तर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं इलाके में। यजमान में है, 42 DP में अभी मैं दफ्तर खोल के आया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दफातर खुल रहे, और अगर आपके साथ किसी भी ये बदमाश वडेरों ने कोई भी गड़बड़ की और हमारे पास, हमारा जो यजमान का ऑफिस है, हमारे एक वकील साहब बैठते हैं जो हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। आप जरा खड़ा होके अपना जरा, ये हमारे वकील साहब हैं, ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के वकील हैं। और अगर एक दफ्तर कुडवाला में भी तशरीफ रखिए, हम कुडवाला में भी दफ्तर खोल रहे हैं, या खुल गया है, ये राव अब्दुर्रहमान बता रहे हैं खुल गया है। आपको मैं कह रहा हूं कि अब आपको आज के बाद किसी बदमाश से घबराना नहीं है। अगर कहीं भी जाली पर्चा कटा, आप हमारे लोगों से राब्ता करें, हम सारे पहुंचेंगे वहां थाने में, और थानेदार को मजबूर करेंगे कि वो पर्चा खत्म करे। और अगर आपने हमारी सपोर्ट की, अगर हमें मौका मिला, फर्ज करें कि इस हलके से इंशाल्लाह हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, हमारा अच्छा उम्मीदवार होगा, आपसे ही हम उम्मीदवार चुनेंगे, आपकी मुशावरत के साथ हम उस उम्मीदवार को चुनेंगे। और अगर वो उम्मीदवार जीत के पहुंच जाता है असेंबली में, तो पहला काम जो हम करेंगे वो ये कहेंगे कि थानों में अब कोई सियासतदान और वडेरे के जाने की इजाजत नहीं होगी। थानों का काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जिसने वाकई जुल्म किया है, जो वाकई जालिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी मासूम, कोई भी किसी किस्म की नाजायज कार्रवाई थानों को हम बिल्कुल मना कर दें। सवाल हमारा, अगर आपने हमारी सपोर्ट की तो हम ये जो जाली पर्चे हैं ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये अगर ऐसे होगा कहीं थाने में, तो हम वहां धावा डाल देंगे थाने में। आखिरी बात, मैं
आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मसला है पाकिस्तान में, हम लोग जो अवाम हैं, हम इन लोगों को निकाल सकते हैं, ये जो चोर और डाकू हमारे MNAs और MPs, लेकिन मसला ये है कि हम बट जाते हैं और ये लोग भी इस चीज़ में शेर हैं, हमें बांट देते हैं। हम कभी तो बरादरी की बुनियाद पे बट जाते हैं, कभी मसलक के बुनियाद पे बट जाते हैं। कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरादरी में कोई अराई है, कोई जट है। देखिए, बात यह है, आपको ये सोचना है कि हमारी मिसाल, जो सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसी मिसाल है जैसे कि एक किश्ती में कोई मुसाफिर बैठे और ये किश्ती, इसने सफर करना है, तरक्की की तरफ जाना है, खुशहाली की तरफ इस किश्ती ने अपना रास्ता बनाना है समुद्र। हमारा जो तशाबुह है वो कुछ ऐसा ही है। हम लोग सारे, चाहे वो अराई हैं, चाहे वो जट हैं, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, जो भी हैं, मालकी हैं, जो भी हैं, हम सारे लोग एक किश्ती में बैठे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। और अगर ये किश्ती डूब जाती है, चाहे वो अराई ने छेद किया किश्ती में, चाहे वो जट ने किया, चाहे वो सुन्नी ने किया, चाहे वो शिया ने किया, किश्ती डूब जाती, डूबेंगे हम सारे। हमारे लिए कामयाबी का यही तरीका है कि हम जुड़ के एक हो जाए। ये तफरीक हमें ख़त्म करनी। और आपको मैं बताता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने भी यही हुक्म दिया है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, इन्न उम्मतुकुम हादिही, इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदूनी। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी उम्मत है, मुसलमानों की उम्मत, ये एक उम्मत है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ये बहुत सारी उम्मतें हैं, इसमें जट है, इसमें अराई है, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा। इसमें शिया है, इसमें सुन्नी है, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहा है, इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। ये जो तुम्हारी उम्मत है, हम सब लोग जो वहां बैठे हैं, ये एक उम्मत है, एक उम्मत है। ये कुरान शरीफ की आवाज है, आसमान से नाजिल हुई, एक उम्मत है। और मैं अल्लाह ताला तुम्हारा रब हूं और मेरी इबादत करो। ये कुरान शरीफ का कलाम। अब हमें ये फैसला करना है कि या तो हम बट जाए, जट जो है वो जट को वोट दे, अराई जो है अराई वोट दे, शिया जो है शिया को दे, सुन्नी जो है सुन्नी को दे, या हम मुसलमानों की तरह एक हो जाएं जैसे एक जमाने में मक्का और मदीना में होता था। और उसी ताकत से, उसी एक यकजहती से मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। और आज आप हमारा हाल देखें, आज हमारा हाल देखें, बटे हुए हैं, मर रहे हैं, अमेरिका फलाना ढमकाना उन पे बम मार रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं जैसे चूंटियां हैं और हमें कोई भी कत्ल कर दे, मार दे, हलाक कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। और आप वो जमाना याद रखें जब पूरी दुनिया मुसलमानों के कब्जे में थी। और क्यों थी? क्योंकि उन्होंने इस आयत पे एतबार किया, अलग नहीं हुई। अब आपसे मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी जिसको भी टिकट दे, चाहे वो जट हो, चाहे वो अराई हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, आप सारों ने उस शख्स की सपोर्ट करनी है। ये बरादरी का मामला हमें ले डूबेगा, हमें इससे तजावुज करना है, इससे आगे निकलना है, इंसाफ और अदल और दयानतदारी और काबिलियत और मेरिट पे काम चलाना है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।